Good morning, everyone. Today we are going to start the first chapter of class 11th business studies. आज हम चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, इसको कितने फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो उसकी कैटेगरीज है उन कितने टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम। ह्यूमन एक्टिविटीज होता क्या है? Any activity that a human being performs to meet his requirement is called human activity. जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको बोलते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी। अब जो ह्यूमंस की नीड्स है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकती है, लाइक अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन। इस ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने टू कैटेगरीज में नेक्स्ट डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, अर्निंग मनी, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इस in which include buying and selling of goods and services, working in some factory, doing legal practices। एक अब चार्ट दिया हुआ है ह्यूमन एक्टिविटी का जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रोफेशन, सेकंड वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज बिजनेस। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस होता क्या है। It refers to that economic activity which is conducted on a regular basis to earn profit through the production and sales of goods and services। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे डील आउट करते हैं अर्न करने के लिए प्रॉफिट थ्रू किस चीज के द्वारा, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, स्टोरेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यहाँ पे भी सब में ऐसे ही है जैसे बैंकिंग का ही हो गया। बैंकिंग में हम क्या करते हैं, पैसा लेते हैं उनसे, लोन दे दिया उनको कुछ भी, या कोई सर्विस। बैंकिंग का मेन मोटिव क्या होता है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये एक सर्विसेज तो है अर्न करने के लिए पैसों को। अब एक डेफिनेशन भी दी हुई है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर वी आर। इसकी द्वारा एक डेफिनेशन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज। अब करेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के, इसके बाद कुछ फीचर्स हैं जिसमें बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम सबको पता है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे मेन मोटिव क्या रहता है हमारा, अर्न profit on a regular basis to buy exchange of goods and services। next point is exchange of goods and services। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे अगर हम एक शॉपकीपर, एक दुकानदार अपने लिए कुछ सामान लेकर आया अपने घर के लिए, मतलब अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए कुछ सामान लेकर आता है, परचेज करके उसने घर में यूज करा, काम खत्म हो गया। पर ये बिजनेस नहीं है। अगर हम एक दुकानदार सामान लेकर आता है और उसको उसी सामान को वो कस्टमर को फिर दोबारा रीसेल कर देता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बिजनेस, कि यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, काम खत्म नहीं हो रहा। जैसे कि एक वो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए लेके आया था तो घर में यूज हुए, खत्म हो गई, पर यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब देखो रेगुलरिटी इन डीलिंग का क्या मतलब है, कि बिजनेस होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए, ये नहीं है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मतलब बिजनेस के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने सेल कर दिया अपना ओल्ड स्कूटर और परचेज कर लिया नए वाला स्कूटर उसकी जगह, पर ये एक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे कोई क्या है, रेगुलरिटी नहीं है। अगर एब्सेंस है रेगुलरिटी की तो यहाँ पे इसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, रेगुलर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब बिजनेस किया है तो उसमें बहुत सारे रिस्क होता है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, रिस्क चलता रहता है। तो बिजनेस हम ये नहीं कह सकते, हम बिजनेस को ये कंसीडर नहीं कर सकते कि गुलाब के फूल पड़े हैं बिस्तर पे ये वो, हाँ। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक कदम पे कांटे ही कांटे हैं। तो प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, जैसे लाइफ में हमारे अप एंड डाउन चलते रहते हैं वैसे ही। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो तो हमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं,
उनकी प्रोडक्ट्स की जो यूटिलिटी है उसको क्रिएट एनहेंस करने के लिए कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेज होते हैं, जैसे कि यूटिलिटी ऑफ प्लेस, फॉर्म, टाइम, ओनरशिप एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है यूटिलिटी ऑफ प्लेस का, थोड़ा बता देती हूँ मैं, वैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इसको क्लियर आउट करने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट है, वो सर्विसेज, मतलब अब हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया, वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है वहां उनके गांव, फिर उसको ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम वहां उस प्लेस पे पहुंचा रहे हैं, तो उसको कहते हैं यूटिलिटी ऑफ प्लेस। ऐसे यूटिलिटी ऑफ फॉर्म और टाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब हमारा अर्निंग प्रॉफिट एक एम रहता है बिजनेस का, बट एट द सेम टाइम कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत है हमारे मार्केट में। अगर हमने प्रॉफिट ही मोटिव रखा ना अपना, तो वो कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे,